Hello students, this is Shaheen and in this lecture video we will discuss the basic concepts of permutation and combination. Permutation का मतलब क्या होता है? Permutation means the arrangement and combination means the selection of variables. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि पता होना चाहिए. जैसे अगर आपसे बोला जाता है there are 4 numbers 1, 2, 3, 4. How many ways you are selecting any one of the variable? एक कोई भी कांस्टेंट नंबर को आप सेलेक्ट कितने तरीके से कर सकते हैं, ये होती है आपकी सेलेक्ट करने का तरीका, आपका कॉम्बिनेशन कहलाएगा. और इनको अरेंज कैसे कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 है, 1 को फिक्स कर दिया तो 2, 3, 4 ले लिया, ऐसे ही 2 को फिक्स कर दिया तो 3, 4, 1 ले लिया, फिर ऐसे ही 1 को फिक्स कर लिया तो 3, 4, 2 ले लिया, ऐसे ही 3 को फिक्स कर दिया तो 4, 2, 1. देयर आर वेरियस वेज ऑफ अरेंजिंग दीज एंड देयर आर वेरियस वेज फॉर सेलेक्टिंग दीज. इनको सेलेक्ट करने की भी बहुत सारे तरीके होते हैं और सेलेक्ट करने के भी और कॉम्बिनेशन के भी और अरेंजिंग के भी. कुछ रूल्स है यहाँ पे, जैसे मल्टीप्लिकेशन रूल लिखा है. मल्टीप्लिकेशन रूल कहता है m इंटू n और ये डिनोट होता है एंड से, एंड इज मल्टीप्लाई. उसके बाद ऐसे ही एडिशन रूल है, एडिशन रूल और से डिनोट होता है और इसको एंड से हम लोग डिनोट करते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए इफ 1 कैन गो टू स्कूल बाय 5 डिफरेंट बस, 5 बसों से वो जा सकता है और आ सकता है 4 डिफरेंट बसेस से, तो टोटल जो नंबर ऑफ वेज हैं वो कितने हो गए 5 इंटू 4. मतलब एक इंसान कहीं जा सकता है 5 डिफरेंट बसेस से, वापस आ सकता है 4 डिफरेंट बसेस से, तो टोटल जो पॉसिबिलिटीज हो गई वो हो गई 20. नेक्स्ट इज एडिशन रूल में एग्जांपल दे रखा है इफ 1 वांट टू गो बस बाय बस वेयर देयर आर 5 बसेस, 5 बसेस हैं, और 2 बाय ऑटो और ऑटो से जा सकता है, वेयर देयर आर 4 ऑटोज, जहां पे 4 ऑटो है. टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 5 + 4 = 9. तो यहाँ पे एडिशन का रूल लगा है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा है. तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपकी हेल्प करेगा इस क्लास में. परम्यूटेशन का मतलब पहले बता चुकी हूँ मैं. परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, जब हम अरेंज करते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स को. उसके बाद कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ सिंबल्स होते हैं जैसे कि n फैक्टोरियल. तो n फैक्टोरियल अगर ये परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट है तो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल. फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर बताती हूँ, जैसे NPR है तो n फैक्टोरियल ऊपर और n माइनस r फैक्टोरियल नीचे. ये हो जाता है परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट. और कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या लाता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. ये एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. जैसे कि 5p4 दे रखा है तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 4 फैक्टोरियल. अब ये 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल है क्या? 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 को आप ओपन अप करोगे जब तक आपकी वैल्यू 1 नहीं आ जाएगी. 4 फैक्टोरियल का मतलब है 5 इंटू 4, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1. 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 इंटू 1. तो ये होती है फैक्टोरियल और इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे. 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1. ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए. तो NPR ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. NPR दैट इज जो भी मैं बता चुकी हूँ n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल. तो अगर इसको मैंने ओपन किया है 5p4 से तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 4 फैक्टोरियल. दैट इज 5 फैक्टोरियल ऊपर और 1 फैक्टोरियल नीचे. इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड देन 1 नीचे. तो ये हो जाएगा 5 4 = 20, 3 = 60, 2 = 120. 120 इज योर आंसर. और इसके कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं. इसमें यही कॉन्सेप्ट्स या कॉम्बिनेशन के अंदर आते हैं वेरिएबल्स. कॉम्बिनेशन की भी कुछ कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जैसे NCR होता है n फैक्टोरियल अपॉन में
आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, जिसमें सिलेक्शन की बात करते हैं कि इसमें से इसको सेलेक्ट करना है तो कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी। तो यहाँ पे अगर 5C4 ओपन किया है तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल और 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक ही खोलो, क्योंकि 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल पूरा एलिमिनेट हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। तो आंसर इज योर 5। तो इस तरीके से इन सब के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में और इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक यू।